हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में, जो कि बच्चों में होने वाले पीलिया को कहते हैं। जो ये पीलिया बच्चों में होता है वो एडल्ट में होने वाले जॉन्डिस से डिफरेंट होता है। इसके रीजंस और सिम्टम्स अलग होते हैं जो भी बच्चों में पाए जाते हैं। मेडिकल टर्म में इसे नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। डिस्कसिंग मोर अबाउट इट, तो ये एक harmless but common एक disease होती है। The medical term for jaundice in babies is neonatal jaundice and it causes yellowing of the skin and whites of the eye। मतलब इसमें आपकी बच्चे की जो आँखें हैं और जो स्किन है उसमें पीलापन दिखाई देगा आपको, और ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का जॉन्डिस हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी कलर होगा वो चेंज होगा, येलोइंग होगी अकॉर्डिंगली। So yellowing of the skin can be more difficult to see in brown and black skin if the condition is serious, on a serious note। सो बच्चों में होने वाले इस पीलिया की क्या वजह है, क्या रीजंस रहते हैं, व्हाट कुड बी द मेजर कॉजेज़ जिनकी वजह से आखिर ये पीलिया होता है। सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ये पीलिया बच्चों में ज़्यादातर करके बच्चों में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। So symptoms of the newborn jaundice. If your baby has jaundice, their skin will look slightly yellow. Changes in skin color can be more difficult to see if your baby has some brown or black skin, then ये judge कर पाना difficult हो जाता है that if she or he is suffering from jaundice। Yellowing may be more obvious elsewhere, जैसे कि in the whites of their eye, inside their mouth, on the soles of their feet, on the palms of their hands। इससे confirmation किया जा सकता है baby is surely suffering from jaundice because color में फर्क पड़ जाता है कभी कभी, and there you can see the whites of the eye is completely yellow in case of jaundice, which is the effect of high bilirubin in the blood। Next we will discuss about the causes कि क्या वजह रहती है। Why does the baby have jaundice? Jaundice is caused by the buildup of bilirubin in the blood। bilirubin एक ऐसा पिगमेंट कॉजिंग एक फैक्टर रहता है आपकी बॉडी में, जो कि लिवर के द्वारा एक्सक्रीट आउट किया जाता है। बट बच्चों में कैसा होता है, जो बिलिरुबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और क्यों इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट क्यों नहीं हो पाता है, इसकी भी एक वजह है। तो जॉन्डिस होने की सबसे पहली वजह होती है आरबीसी का ज़्यादा टूटना। बच्चों में बहुत ज़्यादा आरबीसी पाया जाता है, जो कि जिनका लाइफ स्पैन वो जल्दी टूटते हैं और बनते हैं, तो वो टूटते हैं एंड दे कॉज बिलिरुबिन टू प्रोड्यूस, एंड वो जो बिलिरुबिन है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, क्योंकि इनको एक्सक्रीट करने का काम होता है लिवर का। और इस स्टेज में बच्चों का जो लिवर होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, दैट इज़ फुली डेवलप नहीं होता, फुली फंक्शनल नहीं होता है। तो जो ये आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बिलिरुबिन बन रहा है बट वह एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि डेवलप नहीं है, इफेक्टिव नहीं हो पाता है इतना इन रिमूविंग दी bilirubin from the blood। So by the time a baby is about 2 weeks old, their liver is more effective, and then the jaundice often corrects itself by this age without causing any harm। इसीलिए पीलिया ज़्यादातर अपने आप ठीक भी हो जाता है with some precautions, with some medicine treatment। but in severe cases जहाँ पे कंडीशन होती है, कुछ कंडीशंस होते हैं बच्चों के, तो उनमें ही ये ठीक नहीं हो पाता, अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस, इट डजंट कॉजेज एनी सीवियर प्रॉब्लम। सो एट लास्ट अब हम इसके बारे में जो हम बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी जब ये खुद से ठीक हो जाता है, कुछ में नहीं भी हो पाता है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी। सो देयर आर 2 मेन ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी कैरीड आउट in hospitals to quickly reduce your baby's bilirubin level। So these are phototherapy and an exchange transfusion।
फोटोथेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइट शाइन्स ऑन द स्किन which alters the bilirubin into a form that can be more easily broken down by liver। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के लिए सनशाइन यानी कि धूप बहुत ज़रूरी है। तो पहले के कुछ यानी कि फर्स्ट 2 वीक्स या फिर आप कह सकते हो 1 महीने तक बच्चों को धूप बहुत ज़रूरी होता है, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई। दूसरा है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, where your baby's blood is removed using a thin tube which is catheter placed in their blood vessels and replaced with the blood from the matching donor। Most babies respond well to a treatment and can leave hospital after a few days only। So in severe cases जहाँ पे बात फोटोथेरेपी से नहीं बनती है उन केसेस में। So thank you for watching my channel and do like, share, subscribe।